बरेलवियों की जमात है दावत इस्लामी, इसको हमारे इदारे जो हैं सरकारी इदारे इसको पुरअमन जमात कहते हैं। कहता है ये पुरअमन जमात है। इन्होंने तो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की किताबें छापी हैं और उसमें इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने जो है ना वो इतने इतने सख्त फतवे दिए हैं हुसामुल हरमैन में, और जो अहकाम शरीयत और दीगर किताबों के फिर नाम लेता है, फिर हुसामुल हरमैन का बाकायदा स्कैन पेज दिखाया और उसमें इस कदर झूठ और दजल से काम लिया। कहता है देखिए मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी ने हुसामुल हरमैन में करोड़ों देवबंदियों के कत्ल का फतवा दिया है और जो स्कैन पेज दिखा रहा है उसमें बिल्कुल कत्ल के फतवे का एक लफ्ज़ तक मौजूद नहीं है। उसमें इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शरीफ फतवा बयान किया है उन लोगों के बारे में जिन मौलवियों ने अपनी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन और गुस्ताखी की, और वो गुस्ताखी जिसको मिर्ज़ा खुद गुस्ताखी मानता है और खुद कहता है कि मैं उन फतवों को गलत नहीं कहता। जब तुम फतवों को गलत नहीं कहते, जब तुम उन इबारतों को गुस्ताखी मानते हो तो ये दोगलापन क्यों करते हो, ये मुनाफिकत पर क्यों करते हो? फतवों को गलत भी नहीं मानते, उन इबारतों को गुस्ताखी भी मानते हो, तो फिर ये दोगलापन क्यों, मुनाफिकत क्यों? इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने जो अकायद की किताबें, फ़िक़्ह की किताबें, अशिफा शरीफ से लेकर दीगर जो हमारी अहले सुन्नत की किताबें, उनसे फतवे नकल किए हैं और वो फतवे ये हैं कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी बेअदबी करेगा वो पक्का दायरा इस्लाम से खारिज है, मुर्तद है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जो हुजूर का गुस्ताख है, मन शक का फी कुफ्र व अज़ाब फ़क़द कफ़र, जो उसके कुफ्र में शक भी करेगा वो भी मुसलमान नहीं है। और ये दोगला परीसी करता है, एक तरफ कहता है ये गुस्ताखी है, ये जो है वो तौहीन रिसालत है, ये जो आला ने फतवे दिए हैं बिल्कुल सही हैं, और दूसरी तरफ जो है ना वो दोगलापन करके फिर मुखालफत भी करता है। और फिर बिलखुसूस जो दावत इस्लामी वालों ने तमहीद ईमान किताब छापी है इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें तो बाकायदा से तमहीद ईमान, ये किताब आ गया, जहाँ तक बात है कत्ल की, उसमें तो बाकायदा इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है सफ़ा नंबर 103 पर, फरमाते हैं जान लीजिए कि दुनिया में गर्दनें मारना बस हुकाम ही के सपुर्द है, यानी किसी पर कत्ल की हद जारी करना, किसी को कत्ल करना, ये हुकाम के सपुर्द है, ना आम रिआया के। आम रिआया को यह हक हासिल नहीं है कि जिस तरह आखिरत में अजाब देना सिर्फ जुल जलाल वल इकराम के हाथ है, और लोग जो सलातीनों हुकाम के सिवा हैं उनका फ़र्ज़ फ़कत ज़ुबान से और बयान से झिड़कना और अहले इस्लाम को शयातीन के मेल जोल से बचाना और काम हुकाम तक पहुँचाना है। अवाम का काम सिर्फ लोगों को ज़बान से कहना है, अपने हाथ में कानून को लेकर कत्ल करना इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ये जायज़ नहीं है। अवाम के लिए हुकाम तक बात पहुंचाएंगे, वो तो ये कह रहे हैं, और ये झूठ बोल के कहता कि उन्होंने करोड़ों देवबंदियों के कत्ल का फतवा दे दिया। अगर इस तरह की बातों को लेकर तुम कहते हो कि हुसामुल हरमैन और इन किताबों पर हुकूमत को पाबंदी लगानी चाहिए, तो इस तरह तो फिर कोई मुनकर हदीस उठेगा और कहेगा सही बुखारी पर भी पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि सही बुखारी में ये हदीस लिखी हुई है, 3017 नंबर हदीस है कि मन बदल दीनहु फक़्तुलूहु, जो अपने दीन को बदल दे उसको कत्ल कर दो, जो अपने दीन को बदले फ़क़्तुलूहु हो उसको कत्ल कर दो। सही बुखारी की 3017 नंबर हदीस है। और सही बुखारी में 6930, 31, 32 ये मुसलसल अहादीस है ख़वारिज के बारे में कि ख़वारिज कुरान पढ़ेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, नेक अमल करेंगे, लेकिन उसमें ये लफ्ज़ मौजूद हैं ऐनमा लक़ीतुमूहुम फ़क़्तुलूहुम, जहाँ भी तुम ख़वारिज को पाओ उनको कत्ल कर दो। तो कत्ल के फतवे तो बुखारी में भी मौजूद हैं। अब अगर कोई मुनकर हदीस कल को उठे और कहे कि बुखारी में तो कत्ल के फतवे दिए हैं नमाजियों के बारे में, कुरान पढ़ने वालों के बारे में, लिहाजा बुखारी को बैन कर दो, तो क्या मुंह दिखाओगे उनको? तो ये शरीअ अहकाम है हुकाम के लिए कि वक़्त का जो हाकिम और फरमा रवा है उसके लिए हुक्म है, ना कि आम रिआया के लिए। और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने हुसामुल हरमैन के सफ़ा 103 पर इसकी बाकायदा वजाहत कर दी है। और फिर जो स्कैन दिखाता है उसमें तो कत्ल का हुक्म बिल्कुल है ही नहीं है। झूठ बोल के लोगों की आंखों में मिट्टी जो ना धूल झोंक के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।